मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार गुप्ता है और मैं दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में। मेरा नाम निशा वर्मा है। मैं CGHS मेडिकल OPD में एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार, मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में। मैं डॉक्टर सुषमा हूँ RML हॉस्पिटल में। आई एम डॉक्टर पीयूष जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन मेडिसिन। मैं एल्वीना नॉर्मन पोस्टेड हूँ इस टाइम पर CGHS मेडिकल OPD में RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। मैं प्रेम कुमार राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ड्राइवर हूँ। मेरे को एज सेंट्रल टीम जो है बिहार भेजा गया था और ये करीब 17 फरवरी की बात है। उस टाइम मुझे पता लगा था कि केरला में 3 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि वुहान से आए थे और केरला एयरपोर्ट पे उतरे थे। वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ये हिंदुस्तान में डिटेक्ट हुआ, लेकिन उससे काफ़ी पहले जनवरी के महीने में ही जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी, जो कि वुहान में 29 दिसंबर को पहला केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि स्ट्रॉन्ग डाउट था कि ये कोरोना वायरस का है। और 5 तारीख को टेस्टिंग के बाद, 5 जनवरी को टेस्टिंग के बाद पता लग गया था कि ये एक नया नोवेल कोरोना वायरस है और इन्होंने इसको नाम दिया कोविड-19। तब तो मुझे इस बात का कुछ आइडिया नहीं था। मार्च में जाके मुझे पहली बार पता चला कि बीमारी पूरे विश्व में इतनी बुरी तरह से फैल रही है और हमको कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत है। तब हम अलर्ट हो गए। हमने अपने डिपार्टमेंट में मीटिंग बुलाई और सब डॉक्टर्स को बुला के बात की कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। MS ने भी मीटिंग बुलाई। तब हमने कुछ आगे के लिए प्लान बनाया कि हमें क्या करना चाहिए। पहला रिएक्शन ये है कि ठीक है आ गया है तो, लेकिन ये आगे स्प्रेड ना हो, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम अपने स्तर पे जो भी मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए वो हम सब ले रहे हैं। वही कि पैनिक ना हो और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बीमारी से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और जो रिकवर हुए हैं पेशेंट्स, वो भी उनका इंटरव्यू भी आप सुनेंगे तो दे फील वेरी गुड कि हमें बहुत अच्छे से बिहेव किया। सारी सिस्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, सबका उन्होंने रोल अच्छा से बताया कि बहुत अच्छे से हमें सब ने डील किया। दिल से आती है काम करना है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। हमसे बड़े डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको भी देख के जो वो अंदर को काम कर रहे हैं तो हम लोग तो थोड़ा सा भारी हैं उनसे। वो तो बिल्कुल अंदर ही हैं। उनके साथ भी लोग बाग बहुत से देखते हैं TV बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा जीवन तो इसी पे रखा है पूरा का पूरा। हमसे बदतमीजी करेगा कोई तो फिर हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो हमने अपने डिपार्टमेंट में तो ये किया है कि हमने ड्यूटी रोस्टर पे जो रोस्टर बनाया डॉक्टर्स का, टीम का, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक समय में सारे डॉक्टर्स इकट्ठे काम पे नहीं आएंगे। उनको डिवाइड, एक टीम हॉस्पिटल में OPD में काम करेगी, एक टीम वार्ड में काम करेगी और कुछ लोगों को हमने स्टैंड बाय के लिए रख दिया, घर पे या कॉल ड्यूटी करेंगे। क्योंकि कोई पेशेंट आ जाए और एक ज़्यादा बड़ा ग्रुप डॉक्टर्स का संपर्क में आएगा तो सब डॉक्टर्स को क्वारंटीन भेजना पड़ेगा, फिर काम करने के लिए वर्किंग स्ट्रेंथ बहुत कम रह जाएगी। तो जो डॉक्टर्स फिर स्टैंड बाय हैं, जो कॉल ड्यूटी घर से कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा, तो फिर उनको बुलाया जा सके। एक तो ये किया हमने। दूसरा, फिर जब हॉस्पिटल हम आते हैं तो घर से जो कपड़े पहने हैं वो हम आके चेंज कर लेते हैं। आके हम अपनी ड्रेस पहन लेते हैं जो हॉस्पिटल के कपड़े हैं, और हाथ में जो ज्वेलरी पहनी है, चूड़ी है, घड़ी है, स्टेथोस्कोप है, अंगूठी है, ये हमने सब डिस्कार्ड कर दिया कि हम इसमें से कुछ यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये बीमारी सांस से फैलती है, जो हमारे ड्रॉपलेट्स गिरते हैं खांसी से, छींक से, प्लस कहीं पे कोई टच करता है। ज्वेलरी है, चूड़ियाँ, अंगूठी, घड़ी है जो हम पहनते हैं उसमें टच कर रहा होता है, उसमें भी वायरस चिपक के रह जाता है। तो हम उसको पूरा साफ़ कर सकें, नहीं कर सकें, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया कि नहीं, हम लोग वो नहीं पहनेंगे जब तक कि बीमारी का चल रहा है। जो इसमें प्रोटेक्शन का काम है, सबसे पहला काम जो मैं समझता हूँ कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरा, सबसे पहले कि अपना प्रॉपर खाना और एडिक्वेट रेस्ट। You don't need to overwork. Overwork also brings down your immunity. क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीमारी किस हद तक जाएगी, अगर इन्फेक्शन होता है तो भी। जब आते हैं तो भी साबुन से हाथ धोते हैं, जाते हुए सारे कपड़े पहले गर्म पानी में धोते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, 2-3 बार कुछ भी और भी हो सैनिटाइजर वाइजर अपना लाए हैं। अगर लोग ऐसे ही सोशल डिस्टेंस बनाते रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देते हैं, हैंड हाइजीन रखें है, तो फिर और अपने आप को छुपाएं ना। अगर ये सिम्टम है सामने आगे आएं और बताएं ताकि उनके परिवार को ना हो, और क्योंकि अगर परिवार को नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे देश में ये बीमारी चली जाएगी। यही ड्राइविंग फोर्स है कि जो लोग इतने परेशान घूम रहे हैं उनकी हेल्प करना मेरा प्रोफेशन है, तो क्यों मैं पीछे उठूं। मुझे आगे जाके हर तरह से जिस तरह से कर सकता हूं उसकी मदद कर रहा हूं। जब से मैं इस वार्ड में इंचार्ज हूँ, और आप देखेंगे 4-5 दिन से मैं रात को मतलब मैं 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहा हूँ कि मैं घर जाने के बाद भी फ़ोन पे इस पेशेंट को ऐसे कर दीजिए, ये कर दीजिए। कंटिन्यूस वर्क चल रहा है। मेरे रेजिडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ, और मुझे एक बजाय इसके कि मैं थकान हो, मुझे उस बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऊपर से आई एम सीइंग कि सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स आर कॉलिंग मी डेली। रोज़ मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं डॉक्टर साहब ठीक हो, अच्छा है, मैसेज आ रहे हैं, उनके अपना ध्यान रखिए। तो और भी अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, वो आपसे आपकी खैरियत पूछ रहे हैं, आपको विशेस दे रहे हैं, तो उनकी दुआएं ज़रूर काम आएगी। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ अथॉरिटीज़, एक्सपर्ट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लड़ाई है, लड़नी है, सबको साथ लड़नी है। आपको बस इतना करना है कि जो एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। उसके अंदर कोई अपना तू मैं मत कीजिए, जो आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। हम सब ये अगर ध्यान रखेंगे, जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, ये गाइडलाइंस समय समय पर चेंज होती हुई आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, उसको अगर हम ढंग से फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर विजयी बनेंगे।